नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम राजस्थान के प्रमुख जोहर और साके के बारे में पढ़ेंगे और जोहर और साके में क्या फ़र्क होता है उसके बारे में भी हम इसमें चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम लेंगे जोहर को। जोहर में क्या होता था कि जो राजपूत स्त्रियाँ होती थी, युद्ध में हार निश्चित हो जाने पर वह अग्नि में कूद जाती थी, अर्थात जोहर कर लेती थी, और जिस कुंड में वो कूदती थी उसे जोहर कुंड कहा जाता था। और इसमें ये होता था कि जब स्त्रियाँ जो होती थी वो शत्रु राजाओं से बचने के लिए जोहर करती थी, अर्थात अग्नि में कूदती थी। होता ये था कि जब युद्ध में हार निश्चित हो जाती थी तो औरतें सोचती थी कि वो शत्रु राजा के हाथ में ना आए, इसलिए वो जोहर कुंड के अंदर अपने प्राण त्याग देती थी, अर्थात सामूहिक रूप से उसमें कूद जाती थी। दूसरा है दोस्तों साके। साके में ये होता था कि जब हार निश्चित हो जाती थी तब जो राजपूत पुरुष होते थे वह केसरिया वस्त्र धारण करते थे और युद्ध के मैदान के लिए निकल पड़ते थे, और ये सोचते थे कि या तो वो आज विजय होकर आएंगे या युद्ध भूमि में अपने प्राण त्याग देंगे। इसी को दोस्तों साका कहा जाता है, और राजस्थान में बहुत से ऐसे साके हुए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम उन्हीं प्रमुख साकों के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, प्रथम साका है रणथंभौर का साका। रणथंभौर में एक ही साका हुआ है। यह सन 1301 में अलाउद्दीन खिलजी के ऐतिहासिक आक्रमण के समय हुआ था। इसमें हमीरदेव चौहान विश्वासघात के परिणाम स्वरूप वीरगति को प्राप्त हुए थे, और तथा उनकी पत्नी रंगा देवी ने जोहर किया था। इसे राजस्थान का प्रथम साका माना जाता है। और दोस्तों, जो दूसरा साका है वो चित्तौड़गढ़ में हुए थे। चित्तौड़गढ़ में टोटल 3 साके हुए थे, जिसमें से प्रथम साका सन 1303 में राणा रतन सिंह के शासनकाल में अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ पर आक्रमण के समय हुआ था। इसमें रानी पद्मिनी सहित स्त्रियों ने जोहर किया था। अलाउद्दीन की महत्वाकांक्षा और राणा रतन सिंह की अनिद्य सुंदरी रानी पद्मावती को पाने की लालसा हमले का कारण बनी थी। चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में सबसे पहला जोहर चित्तौड़ की महारानी पद्मिनी के नेतृत्व में ही हुआ था। इसमें उनके साथ 16,000 रमणियों ने अगस्त 1303 में किया था। तो ये राजस्थान में अलाउद्दीन खिलजी के कारण दूसरा साका था जो हुआ था, और इसमें जो महत्वाकांक्षा थी जो थी अलाउद्दीन खिलजी की, वो रानी पद्मिनी को पाना चाहता था। अब दोस्तों, चित्तौड़गढ़ का दूसरा साका। जो चित्तौड़गढ़ का दूसरा साका था वह 1534 ईस्वी में राणा विक्रमादित्य के शासनकाल में, जब गुजरात के बहादुर शाह ने आक्रमण कर दिया था, उस समय जो वहाँ की राजमाता थी, राजमाता हाड़ी यानी कर्णावती, और दुर्ग की सैकड़ों वीरांगनाओं ने जोहर का अनुष्ठान कर अपने प्राणों की आहुति दी थी। रानी कर्णावती वही थी जिन्होंने हुमायूं को राखी भेजी थी। और दोस्तों, इस साके के बाद आता है चित्तौड़ का तीसरा साका। जो चित्तौड़ का तीसरा साका था वह जयमल और पत्ता की पत्नियों के नेतृत्व में हुआ था, और यह 1567 में राणा उदय सिंह के शासनकाल में हुआ था। जब अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया था, तब जयमल और पत्ता के नेतृत्व में चित्तौड़ की सेना ने मुगल सेना का जमकर मुकाबला किया, और ये साका जयमल और पत्ता के असीम पराक्रम और बलिदान का प्रतीक भी माना जाता है। अब दोस्तों, इसके बाद आते हैं जैसलमेर के साके। इसमें 2.5 साके हुए थे। 2.5 साके का मतलब इसमें 2 साकों में पुरुषों ने केसरिया धारण किया था और औरतों ने जोहर किया था, पर एक साके के अंदर पुरुषों ने केसरिया तो धारण किया पर स्त्रियों ने जोहर नहीं किया था। तो दोस्तों, इसका है प्रथम साका। यह अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय हुआ था। इसमें भाटी शासक रावल मूलराज कुंवर रतन सिंह सहित अनगिनत योद्धाओं ने असीधारा तीर्थ में स्नान किया और ललनाओं ने जोहर का अनुष्ठान। दूसरा साका फिरोज शाह तुगलक के शासन के शुरुआती वर्षों में हुआ। रावल दूधा, त्रिलोक सिंह व अन्य भाटी सरदारों और योद्धाओं ने शत्रु सेना से लड़ते हुए वीरगति पाई और वीरांगनाओं ने जोहर किया था। तो दोस्तों, ये था जैसलमेर का दूसरा साका। अब बात करते हैं जैसलमेर के तीसरे साके की। दोस्तों, जैसलमेर के तीसरे साके को अर्ध साका भी कहा जाता है। यह घटना 1550 ईस्वी में लूणकरण सर के शासनकाल में कंधार के शासक अमीर अली के आक्रमण के समय हुआ था। तीसरा साका अर्ध साका कहलाता है। इसका कारण ये था कि इस समय पुरुषों ने केसरिया तो धारण किया था पर औरतों ने जोहर नहीं किया था, इसलिए इस साके को आधा ही गिना जाता है और इसे अर्ध साका कहा जाता है, और इस तृतीय साके को आधा साके के नाम से भी जाना जाता है। और इसी के साथ जैसलमेर के 2.5 साके पूरे हुए। जालौर का साका। जालौर में एक ही साका हुआ था, और वो हुआ था कांदड़े के शासनकाल में 1311 और 12 में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय हुआ था। इसमें स्त्रियों ने जोहर किया था, और इसी साके को जालौर का एकमात्र साका कहा जाता है। तो दोस्तों, अब अगला साका है गागरोन का साका। गागरोन में टोटल 2 साके हुए थे, और इसमें जो प्रथम साका था वो हुआ था 1423 ईस्वी में अचलदास खिलजी के शासनकाल में। जब मांडू के सुल्तान होशंग शाह ने आक्रमण किया था, उस समय स्त्रियों के द्वारा जोहर किया गया था। और दोस्तों, इसी साके को गागरोन का प्रथम साका कहा जाता है। अब दोस्तों, गागरोन का द्वितीय साका। गागरोन का दूसरा साका 1444 ईस्वी में हुआ, जब मांडू के सुल्तान मोहम्मद खिलजी ने अपनी विशाल सेना के साथ इस दुर्ग पर आक्रमण किया एवं स्त्रियों ने जोहर किया। तो इस साके को गागरोन का द्वितीय साका कहा जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें,
और ये अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।